Hey everyone, this is Shivani Singh. I am going to explain you today about coordination chemistry. Coordination chemistry में एक थ्योरी आती है दैट इज़ कॉल्ड द वार्नर थ्योरी. वार्नर थ्योरी में क्या होता है कि सेंट्रल एटम के पास दो तरह की बैलेंसी होती है, एक प्राइमरी बैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी बैलेंसी होती है. जनरली जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और जनरली उसके पास क्या होता है, नेगेटिव आयंस होता है. एग्जांपल में अगर समझिए, जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स दिया गया है. तो यहाँ पे CuCl NH3 होल 5 Cl2 है. तो यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है और यहाँ पे जो NH3 और Cl है वो क्या है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है. तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड लिखा होता है उसको हम सेकेंडरी बैलेंसी के नाम से जानते हैं और जो उसके बाहर लिखा होता है उसको हम प्राइमरी बैलेंसी के नाम से जानते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल स्पीसीज और द एनायंस. देखिए यहाँ पे ये अमोनिया और Cl ये किस तरीके की बैलेंसी है, सेकेंडरी बैलेंसी है. इसको हम फर्दर वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो CuCl NH3 होल 5 प्लस ये इतना अलग हो जाएगा और Cl माइनस ये इतना अलग हो जाएगा. मीन्स सिर्फ वाटर में डालने पे इसका डिसोसिएशन नहीं होता, सिर्फ इसका डिसोसिएशन हो जाता है और इसका हो जाता है. तो इसको हम फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते. तो ये जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो जनरली या तो न्यूट्रल होती है या तो एनायंस होती है. जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एनायन है और अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड की तरह है. तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो जनरली नॉन आयनाइजेबल होती है और प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है और जनरली निगेटिव चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी बैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल बट सेकेंडरी बैलेंसी आर डायरेक्शनल, डिटरमाइन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड लिखे हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के शेप को निर्धारित करते हैं. मीन्स वो ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, वो डिसाइड करने का काम सेकेंडरी बैलेंसी का है. ये जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो जनरली नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है क्योंकि यह शेप को निर्धारित करने में कोई रोल प्ले नहीं करती है. जैसे अमोनिया यहाँ पे 5 है और Cl है तो कितने टोटल लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड हो गए. तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा. देखिए वही लैंग्वेज में लिखा है कि प्राइमरी बैलेंसी नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है बट सेकेंडरी बैलेंसी डायरेक्शनल नेचर की होती है जो कि शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करती है. अब लिखा है जनरली द प्राइमरी बैलेंसी गिव द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द सेकेंडरी बैलेंसी गिव द कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए यहाँ पे जो ये सेकेंडरी बैलेंसी है वो हमें कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है और यहाँ पे जो प्राइमरी बैलेंसी है वो हमें किसके बारे में बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है. जैसे यहाँ पे जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड -2 से सेटिस्फाई होगा और ये क्लोरीन -1 से. तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो +3 निकलेगा. लेकिन जो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड लिखा होता है उसके नंबर के सम को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. मीन्स लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो बनता है उस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितना बनता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 5 ये अमोनिया बनाएगा और 1 क्लोरीन बनाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो कोबाल्ट का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. इसी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी बैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में रोल प्ले करती है और जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताने में रोल प्ले करती है. देखिए यही एग्जाम्पल है जिससे मैंने आपको पूरा समझाया. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे CuCl3 6 NH3 उसको हम AgNO3 के एक्सेस में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा. देखिए जनरली जो कोबाल्ट होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अमोनिया ही सफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे 6 अमोनिया दिया गया है और कोबाल्ट क्या करेगा, 6 NH3 के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन आएंगे. ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि CuNH3 होल 6 बना लेगा और कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के बाहर कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन आएंगे. तो जब हम एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 3
3AgCl निकल जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर +3 से सेटिस्फाई हो जाएगा और इसका फर्दर वाटर में डालने से इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है। हम कंडक्टिविटी को पता लगाते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कंडक्टिविटी है कि नहीं है। तो जैसे एक्सेस ऑफ AgNO3 हमने डाला तो यहाँ पे 3 Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर थे। जितने Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होंगे वही क्या देंगे, AgCl को प्रेसिपिटेट कर पाएंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है Cl, वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाया है किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो उसका फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा और वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे CONH3 + 3 सो यहाँ पे 3 Cl3 AgCl PPT हो जाएगा और CONH3 3+ बन जाएगा। तो टोटल वाटर में हमें कितने आयंस मिले, 3 ये और 1 ये। तो टोटल आयंस हमें कितने मिले, 4 आयंस मिले। तो इस तरीके से यह जो सॉल्यूशन होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 4 आयंस मिल रहे हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल आता है COCl3 5NH3 एक्सेस ऑफ AgNO3 हम डालते हैं। देखिए जब हम एक्सेस ऑफ AgNO3 डालते हैं तो क्या करेगा, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस बार लेकिन 5NH3 है तो एक क्लोरीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में चला जाएगा NH3 के साथ। तो इस तरीके से COClNH3 ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया और पोटेंशियल लिगेंड, इसको हम पोटेंशियल लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Cl बाहर हो जाएगा। फर्दर जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होगा कुछ इस तरह, COClNH3 2+ + 2Cl-। टोटल हमें कितने आयंस मिले वाटर में, 3 आयंस मिले। तो लिखा है इट गिव्स 3 आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन सो इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। अब तीसरा एग्जांपल आता है COCl3 3NH3 एक्सेस ऑफ AgNO3। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा लेकिन यहाँ पे टोटल लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। मीन्स कोई भी क्लोरीन बाहर, मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यह क्या होगा, एक्सेस ऑफ AgNO3 जब हम इसमें डालेंगे तो ये टेस्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी और ये जो आयंस, देयर इज नो आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन सो इट बिहेव एज इंसुलेटर, क्योंकि इसका वाटर में डालने से फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा तो हमें कोई भी फ्री आयंस पानी में नहीं मिलेंगे और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है वो जनरली क्या बताने में काम आता है, यूज टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताता है और मैग्नेटिक बिहेवियर, मीन्स वो गिवन स्पीसी पैरामैग्नेटिव है कि डायामैग्नेटिव है, ये हमें BBT से मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलता है। देखिए जो सेफ होता है उसमें हम लोन पेयर को नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम ज्योमेट्री बताते हैं तो हम उसमें लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो वो उस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो या तो उसकी पॉसिबिलिटी है या तो वो sp3d2 हो या फिर वो d2sp3 हो। तो यहाँ पे अगर sp3d2 होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, अगर वो d2sp3 है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कोबाल्ट F6 3-। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो किसकी तरह है, निगेटिव लिगेंड की तरह काम कर रहा है और फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स कार्बोनिल CO हो गया, साइनाइड हो गया और डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो कि निकल के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो हैलोजन होते हैं वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग नहीं कराते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो क्या कराते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा आर्गॉन 4s2 3d7। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6 फ्लोरीन और 3, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा तो वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो टोटल कितना यहाँ पे बचेगा, 3d6 बचेगा। अब हम पहले हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसको पहले हम सिंगली
पेयर करेंगे। तो पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हम यहाँ पे 6 फिल पहले यहाँ पे +3 को नहीं कंसिडर किया गया, मतलब जनरली उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले उसको फिल किया गया है 4s2 3d7। अब यहाँ पे +3 स्टेट वाला यहाँ पे फिल किया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, अब हम पेयरिंग कराएंगे 6। तो इसमें कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हमें 4s और 4p और 4d वाला ऑर्बिटल खाली मिल गया। तो इसमें हम अपने किसको भरेंगे? लिगेंड मीन्स फ्लोरीन को यहाँ पे फिल करेंगे। 4s में फिल करेंगे, 4p में और 4d में। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन भरना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है? sp3d2। तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अगर यहीं पे फ्लोरीन की जगह साइनाइड या फिर CO लिगेंड होता तो वो क्या करा देता? पेयरिंग करा देता। तो वहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती, वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता। अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितना देखने को मिल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये गिवन स्पीसीज क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अब देखिए हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है FeCN6 4-। अब यहाँ पे क्या है? साइनाइड क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि साइनाइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है? पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पे FeCN6 4-। तो ये क्या है? ये निगेटिव लिगेंड होता है। तो 6 4 क्या हो जाएगा? इसका +2 मीन्स Fe का आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d6। लेकिन जब इसका हम +2 में ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें हम क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 ऑर्बिटल खाली रह गया। और इन 2 ऑर्बिटल्स में क्या आएगा? साइनाइड आएगा। यहाँ साइनाइड आएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। मीन्स ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मीन्स ये गिवन स्पीसीज क्या है? डायमैग्नेटिव है। तो नोट करके लिखा गया है कि जो साइनाइड और कार्बन मोनो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जनरली पेयर कर देते हैं इनर डी इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं वो क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नोट लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोबाल्ट विथ अमोनिया एंड C2O4 दैट इज कॉल्ड द ऑक्सलेट आयन आर इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अमोनिया एंड ऑक्सलेट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए जनरली क्या होता है? अमोनिया और ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, लेकिन जब ये कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो अमोनिया और ऑक्सलेट क्या करा देते हैं? वहाँ पे पेयरिंग करा देते हैं और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है CONH3 6 और CO2O4 3 देखिए ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो ऑक्सलेट होता है वो क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। मीन्स अगर यहाँ पे ये 3 बार लिखा गया है तो इसको हम 6 बार कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये 2 तरीके से डोनेट करता है और 2 तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इस तरीके से जब इसकी पेयरिंग हो जाएगी, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, इसमें भी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 हो जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा और गिवन स्पीसीज क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्लेटिनियम एंड पैडिलियम आर ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3। देखिए जब कभी भी पेपर में आता है कि जो पैडिलियम और प्लैटिनियम होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो sp3d2 होंगे। मीन्स ये जनरली ऑक्टाहेड्रल ही बनाते हैं। और ये जो गिवन स्पीसीज होती है वो क्या होती है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मीन्स D2sp3 बनाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, जिसके साथ ये लिगेंड जिसके साथ ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं और ये पेयरिंग करा देते हैं। तो इस वजह से इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो D2sp3 होता है, जनरली ऐसा है। अब यहाँ पे लिखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए जिंक NH3 होल 4 2+। देखिए जिंक का क्या कितना होता है?
एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो यहाँ पे 4 एर्गॉन हो जाएगा, 4s2 3d10 हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको +2 में करें तो ये इसका तब भी कितना बचेगा, 3d10 बचेगा, मीन्स d ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक वीट अमोनिया क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि 3d10 है, मीन्स इसका d ऑर्बिटल पूरा फुलफिल है। इसी वजह से देयर इज अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Zn2+2+ behave as the diamagnetic species. Here no unpaired electron is available. अब देखिए यहाँ पे NiCO4 लिखा है, निकल टेट्रा कार्बोनिल बोलते हैं। और जब CO किसी के साथ लिगेंड की तरह काम करता है, लिगेंड की तरह प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एर्गॉन 4s2 3d10 होता है, तो यहाँ पे जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नाम हो जाएगा निकल टेट्रा कार्बोनिल 0। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एर्गन 4s2 3d10। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, 4s2 3d10 को इस तरीके से फिल करेंगे और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। एंड देयर इज अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। देखिए हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा और इसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने बताई कि वो डायमैग्नेटिव है कि पैरामैग्नेटिव है, और हमने कॉम्प्लेक्स के शेप को बताया कि वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है कि टेट्राहेड्रल हो सकता है। देखिए ये गिवन स्पीसीज क्या है, टेट्राहेड्रल है। अगर यहीं पे NiCN4 लिखा होता है तो CN क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और वो पेयरिंग करा देता है, और यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। तो वो गिवन स्पीसीज कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इजिकल टू √n × n+2 बॉहर मैग्नेटोन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे ये जो पेयरिंग हुई है, अगर वहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई होती, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम n की वैल्यू लिखते हैं। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और 3+2 कितना हो जाएगा, 5, 3 = 15, √15। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे हमें उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।